Now we are going to start with articles now, ठीक है? And I will be telling you everything about articles. मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा। पहले आप समझिए कि ये आर्टिकल्स होता क्या है, ठीक है? जब कभी हम बात करते हैं वर्ड आर्टिकल का, तो आप लोगों ने इसके पहले कभी आर्टिकल वर्ड सुना है? पहले ये बताइए, इस चैप्टर के पहले कहीं आर्टिकल वर्ड सुना हो, देखा हो, कुछ ऐसा? कोई भी? रिया वर्मा सुना है? अगर सुना है तो कहाँ कहाँ सुना है, बताइए जल्दी। हेलो माही, मेरी आवाज़ जा रही है आपको? यस सर। यस। तो आर्टिकल वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुना है? हेलो। हाँ हेलो, यस मैम। हाँ, आर्टिकल वर्ड कहाँ कहाँ सुना है बताइए। मेरी आवाज़ जा रही है सबको? हेलो, यस सर, आ रही। चलो आवाज़ तो जा रहा है तो सबको। पहले तक और एक आर्टिकल्स होता है सर, वो जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो परचेस तो बोला जाता है ना, हमें ये आर्टिकल्स चाहिए, वो सुना है सर। चलिए, हाँ ये तो आ गया। और कहीं देखा है? दिमाग लगाइए, आपने देखा सब जगह, ठीक है। हाँ, और एक हिस्ट्री में होता है सर आर्टिकल। संविधान में होता है, हिस्ट्री में नहीं, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। देखो, ये जो आर्टिकल वर्ड होता है, आर्टिकल वर्ड मेनली आपको दिख जाता है जब कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हैं, तो जो लिस्ट बना के देगा उसमें लिखा होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, या आर्टिकल नंबर कुछ ऐसा, राइट। तो आर्टिकल मीन्स वस्तु होता है। दूसरा, संविधान पढ़ेंगे वहाँ भी आर्टिकल्स लिखा गया है, आर्टिकल दिस, आर्टिकल दैट, नंबर, आर्टिकल नंबर इतना इतना दिया रहेगा, ठीक है। दो चीज़ें। तीसरा आर्टिकल जो आता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो न्यूज़पेपर में जो लेख लिखा जाता है, ठीक है, उसको भी हम लोग आर्टिकल ही कहते हैं। एक तो रिपोर्ट होता है, ठीक है, रिपोर्ट कहने का मतलब कोई घटना वगैरह हुआ उसके बारे में लिखा गया तो दैट्स कॉल्ड रिपोर्ट। लेकिन जो है, जब लेखक या पत्रकार अपने विचार छापता है किसी चीज़ पे, किसी घटना, दुर्घटना, बदलाव पे, उसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, लेख बोलते हैं। ये सारा जो है ना, यही आर्टिकल का मीनिंग होता है। अब यहाँ हम लोग क्या करने को ज्वाइन किए हैं, समझिए। इस आर्टिकल का, ये जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ये भी जो है, ये हिस्सा है किसी दूसरे चैप्टर का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? आवाज़ नहीं आता आप लोगों का, क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव, ठीक है। आवाज़ आते रहेगा तो ठीक है। तो एडजेक्टिव का ही हिस्सा ये आर्टिकल है, राइट। एडजेक्टिव में एक टाइप लिखा जाता है स्टेटिव एडजेक्टिव, उसी में आता है आपका आर्टिकल। अब देखिए, हम ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि एडजेक्टिव में कैसे आता है, स्टेटिव है क्या है, सब बताएंगे, ठीक है। और भी कई सारी बातें। अभी आर्टिकल में पहले समझते हैं कि आर्टिकल यहाँ क्या होता है। तो आर्टिकल कहते हैं वैसे वर्ड को, दोज वर्ड्स विच आर यूज टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है पता करना या डिसाइड करना। डिटरमाइन मीन्स क्या होता है? डिसाइड करना, निर्णय करना, ठीक है, राइट। तो वैसे शब्द जो डिटरमाइन करते हैं कि एक नाउन, क्या डिटरमाइन करते हैं कि एक नाउन डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, राइट। अब रह गया मामला हमारे डिफिनिट और इनडिफिनिट का। डिटरमाइन तो समझ गए, नाउन भी आपको समझ में आता है, लेकिन बताइए डिफिनिट इनडिफिनिट क्या होता है? सर इनडिफिनिट अभी आप बताए ना, जो अंतरिक्ष जिसका अंत नहीं। मैंने वो इनफाइनाइट बोला, ये इन्फिनिटी बोला, इनडिफिनिट नहीं बोला। सॉरी। हाँ, सो कम ऑन समबडी एल्स, डिफिनिट इनडिफिनिट क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। रिया वर्मा, आपको कुछ पता है डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट मीन्स निश्चित, और जो मतलब इनडेफिनिट अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित। तो नाउन कैसे होगा डेफिनेट इनडेफिनेट, अनिश्चित अनिश्चित, बताइए। कैन यू गिव सम एग्जांपल?
नाउन किसी भी वस्तु जो हम महसूस करते हैं, नाउन दिखता हो, नाउन वो क्या सभी होता है वो चीज। नहीं मैम, दिस इज नॉट अबाउट नाउन क्या होता है। सवाल यह है कि नाउन जो है डेफिनिट यानी निश्चित या नाउन अनिश्चित कैसे हो सकता है, ये बताना है। एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि नाउन निश्चित या अनिश्चित कैसे हो फॉर सकता है। एग्जाम्पल सन, सन इज इनडेफिनिट, सन इंडेफिनिट। सन, मून, ओके, स्काई। somebody else want to speak और माही, रिया, शगुफ्ता बोलना चाहेंगे? जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, डेफिनिट मीन्स जो सिर्फ एक ही, और इनडेफिनिट किसी जो अनेक हो सर। थोड़ा सा बिगड़ गए, बिगनिंग सही किया लेकिन थोड़ा सा बिगड़ गए। चलिए बता देते हैं आपको, ठीक है। यू शुड नो डेफिनिट इनडेफिनिट का गेम यहाँ समझिए। जब कभी ये बात आए डेफिनिट और इनडेफिनिट की, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी बात कहा जाए कि एक नाउन डेफिनिट है, तो एक नाउन डेफिनिट तभी हो सकता है जब बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को उस नाउन के बारे में पता हो, सुनने वाला भी जाने कि किसके बारे में बात कर रहा है, वही डेफिनिट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, अपने घर वालों को बोला कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर घर वाले सबको पता है कि ये घर से निकलेगा तो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर यहाँ पे डेफिनिट होगा कि इनडेफिनिट होगा? डॉक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉक्टर वुड बी डेफिनिट, क्या हो जाएगा? डेफिनिट। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, घर में किसी को नहीं आइडिया है कौन से डॉक्टर के पास, तो वो क्या हो जाएगा डॉक्टर वहाँ पे? इनडेफिनिट। अभी आपका बोलने का तरीका वहाँ क्या रहेगा, आप बोलते क्या घर में कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, तो डॉक्टर वहाँ डेफिनिट हो गए। लेकिन जब आपको इनडेफिनिट वाला सेंस देना हो तो कहते एक डॉक्टर से मिल के आते हैं या एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप आगे में लगाते हैं एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसके पहले वाले में भी जाएंगे एक ही डॉक्टर के पास, लेकिन ये बात मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो एक डॉक्टर कौन है। लेकिन जब दूसरी बार मेंशन किया कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो घर वालों को नहीं पता कि वो एक डॉक्टर कौन सा होगा। मार्केट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारे में से कौन सा। इसीलिए हम जो एक लगाया, ठीक है, नाउन के पहले, वो क्लियर कर दिया कि नाउन क्या है यहाँ पे, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट? इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है, ठीक है। यस सर। और समझिए, मान लीजिए somebody gave you an apple, आपको किसी ने एक सेब दिया टोकरी में से उठा के, कहा ये रहा तुम खाओ, ठीक है। आप खाए नहीं, उसको रख दिया, बाद में आके बताया कहा मैंने सेब खा लिया, ठीक है। अब आपने बोला मैंने सेब खा लिया, तो सुनने वाले को क्या लगा, कौन सा सेब खा लिया? जो मैंने दिया था वो सेब खा लिया, है ना, राइट। यहाँ सेब जो है डेफिनिट हो गया इनडेफिनिट? देने वाले को पता है कौन सा सेब खाया, यानी कि सेब क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। हाँ, डेफिनिट हो जाएगा। देने वाले को, दोनों को पता हो, बोलने वाले सुनने वाले को खास करके पता हो कि बात किसकी हो रही है, ठीक है, तो वो डेफिनिट। लेकिन अगर वही जाके बोला कि मैंने एक सेब खा लिया, अब एक सेब खा लिया, तो अब उसको डाउट हुआ कि एक सेब खा लिया मतलब अपना तो खाए गया, इस टोकरी में से भी एक और खा गया, तो एक सेब खा लिया बोलेगा तो क्या कौन सा सेब खा लिया, ठीक है। तो एक सेब खा लिया, अभी जो सेब हमने बात किया वो हो गया क्या, इनडेफिनिट, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें ऐसे समझिएगा, जहाँ पे बोलने के बाद नाउन के बारे में आगे कोई सवाल नहीं आए तो वो डेफिनिट है, लेकिन आपने नाम लिया और आगे पूछ दे कौन सा, तो यानी कि वो क्या है, इनडेफिनिट है, समझे। जैसे मैंने एक किताब खरीदा, किताब यहाँ पे डेफिनिट या इनडेफिनिट?
मैंने किताब डेफिनेट कौन सा किताब खरीदा आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? इंडिफिनिट, ठीक है, राइट। अब कहना somebody telling you, कोई आपको बोले कि मैंने अपना साइकिल रिपेयर करवाया, मैंने साइकिल रिपेयर करवाया, तब साइकिल रिपेयर करवाया का मतलब क्या? कौन सा साइकिल? जो मेरे पास है वही ना, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर बोले मैंने एक साइकिल खरीदा, तो कौन सा साइकिल खरीदा पता है आपको? एवरीवन, शगुफ्ता समझ में आया ये कहानी? जल्दी बोलिए, नहीं तो हम इसको और एग्जाम्पल देंगे। समझ में आया? नो सर, ब्रेज आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। इतना कैसे ब्रेक हो रहा है? हम तो भाई वाईफाई मेरा बगल में लगा होता है, तो ये एयरटेल का लगा हुआ फिर भी ऐसे हो रहा है, कुछ कहानी नहीं समझ में आता है। मैं तो जियो लगाने के चक्कर में था, एयरटेल नहीं काम कर रहा, जियो कैसे चलेगा? हमको डाउट होता है फिर तो। देखिए एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो ये 2 क्लासरूम है, ये समझ जाइएगा, ठीक है। 2 क्लासरूम है, क्लासरूम 1 एंड क्लासरूम 2। क्लासरूम 1 में टीचर ने एक बच्चे से कहा तुम यहाँ से जाओ बगल वाले क्लास में और वहाँ से एक स्टूडेंट को बुला के लाओ, ठीक है, राइट। अब ये यहाँ से नंबर 1 से निकलने के पहले टीचर से क्या पूछेगा कि सर कौन से स्टूडेंट को, पूछेगा ना, क्योंकि नंबर 2 में मान लो 30 स्टूडेंट बैठे हुए, तो 30 में से इसी किसको उठा के ले आएगा? समझे? तो जैसे पूछा कौन से स्टूडेंट को, तो यहाँ पे जो सवाल आ गया ना, इसलिए स्टूडेंट क्या हो गया? इनडिफिनिट। क्या हो गया? इनडेफिनेट। हाँ, लेकिन अगर टीचर ने बोला होता कि तुम बगल वाले क्लास में जाओ, पहले बेंच पे जो सबसे पहले बैठा हुआ होगा उसको उठा के ले आओ, अब ये स्टूडेंट के बारे में सवाल करेगा कि सर किसको लाना है? बता दिया ना पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। समझ गए यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये डेफिनिट इंडेफिनिट का मामला हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही चीज़ आर्टिकल में हमें समझना होता है कि आर्टिकल बताता क्या है, कि एक नाउन जो है डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, बस यही डिसाइड करता है। आर्टिकल्स को हम लोग लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। सिंस आर्टिकल डिटरमाइन, चूँकि आर्टिकल डिटरमाइन करता है द डेफिनिट एंड इनडेफिनिट स्टेट ऑफ नाउन, इसलिए इसको हम लोग डिटर्मिनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है। और चूँकि एडजेक्टिव का हिस्सा है, तो इसलिए इसको डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिटरमाइन करने वाला एडजेक्टिव। आगे देखिए, ये आर्टिकल में ये दीज आर 3 नंबर, आर्टिकल 3 होते हैं संख्या में। कितना होते हैं? 3। माइंड इट, एकदम गौर से दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि आर्टिकल के प्रकार 2, लेकिन आर्टिकल की संख्या 3। टाइप में और नंबर में फ़र्क होता है। टाइप 2 तरह का और संख्या कितना? 3। मतलब ये 3 जो है इन 2 में बट जाएगा, 2 हिस्सों में, ठीक है, करेक्ट। कहा जैसे मान लीजिए कोई कहा परिवार 2 लेकिन मेंबर 10, यानी 10 कितना में बटेगा? 5। 2 हिस्सों में बटेगा तो 5-5 हो जाएगा। जैसे 5-5 हो जाए, 5-4 हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन बटना कितने ग्रुप में है? 2 ग्रुप में बटना है। तो वही मैं बताना चाह रहा था, आर्टिकल के टाइप कितने? 2, लेकिन आर्टिकल का संख्या कितना? 3, ठीक है। अब आर्टिकल का टाइप नंबर 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी, डेफिनिट। नंबर 2 जो होता है उसके आगे इन लगाइए, बाकी सब वही वाला छाप दीजिए, तो आ जाएगा नंबर 2 में क्या? इनडेफिनिट। नंबर 1 में डेफिनिट, नंबर 2 में इनडेफिनिट। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनिट एंड
इनडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं। डेफिनिट इनडेफिनिट के बाद अब कहानी आगे की है। ठीक है, आर्टिकल में 3 होते हैं, तो ये 3 जो है ना, यही 3 होते हैं, ए एंड द। क्या क्या होता है आर्टिकल तीनों? ए एंड द। ठीक है, अब ए एंड द क्या करता है? जो द है ये दिस दैट दीज और दोज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दिस दैट दीज एंड दोज के बराबर होता है। ठीक है, ए एंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। द बराबर है किसके? दिस दैट दीज दोज के। और ए एंड किसके बराबर? 1 के। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे वो बात लिखा जो हमने शुरू में बताया। आर्टिकल्स आर नोन एज लिटिल एडजेक्टिव बिकॉज इट इज़ काउंटेड अंडर स्टेटिव एडजेक्टिव। इसको स्टेटिव एडजेक्टिव में गिना जाता है, इसलिए ये सारा मामला है। अब जो है यहाँ के बाद एक चीज़ और आपको सीखना है ए एन और द के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, द जो है ये कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनिट। और ए एन जो होता है ये कौन सा आर्टिकल होता है? इनडेफिनिट। कौन सा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। द कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट। ए एन कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। ये ध्यान रखिएगा। अभी एक स्टेप और जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा हमारा टी एच ई द। ठीक है, और ये रहा ए एंड एन। देखो इसको पढ़ने के लिए भी समझिएगा, ये जो टी एच ई लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये टी एच ई लगा हुआ द जो है ना किसी वॉवेल साउंड के पहले आए, ठीक है, इसके ठीक पहले आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? दी। कहने का मतलब वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से किसी के पहले आ जाए तो उसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है किसी कॉन्सोनेंट के पहले आए, इन पांचों को छोड़ के किसी के पहले आए, तो हम लोग इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जैसे देखिए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? दी पढ़ेंगे, दी अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यही लिखा होता टी एच ई द लगा करके, क्या लिखा हुआ है यहाँ से पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हाँ, दी पढ़ेंगे ना, दी इंटरनेट, क्योंकि ये वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल था। ठीक है, लेकिन अगर लिखा रहे ये तो क्या पढ़ेंगे इसको? द वाटर। ठीक है, मान लो लिखा है ये इसके बाद कार, तो क्या पढ़ेंगे इसको? द कार। ठीक है, अगर लिखा है बॉय तो क्या पढ़ेंगे इसको? द बॉय। द बॉय। अब क्या पढ़ेंगे इसको? द आउल। दी आउल पढ़ेंगे। ये समझ में आया बात सबको? हेलो माही, रोशन, यस ये पढ़ने का Yes, sir. तरीका है। ठीक है, यस सर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कहाँ द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे। अब इसके बाद ए एन की बात कर ले। देखो ए एन की बात जो है ना, इसका भी 2 प्रोनाउंसिएशन होता है। एक तो ए के लिए आ होता है, दूसरा ए के लिए ए होता है। क्या क्या? आ और ए होता है। ठीक है, एन के लिए भी एक जो होता है अन होता है और एक एन होता है। ये ए है ना, एन। ठीक है, आगे देखिए,
अब इन दोनों में क्या है, जो हमने से ये आ है अन है ना, इसको बोलते हैं अनएक्सेंटेड। क्या बोलते हैं? अनएक्सेंटेड या विदाउट स्ट्रेस। मतलब इसको बहुत हल्के में पढ़ते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ए और एन पढ़ रहा है तो गलत नहीं पढ़ रहा है, वो स्ट्रेस करके पढ़ रहा है, वो एक्सेंटेड टोन में है। क्लियर है? हेलो, यहाँ तक दिक्कत Yes, किसी sir. को? चलिए, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स हमने बता दिया। हाउ टू प्रोनाउंस आर्टिकल बता दिया। द पोजीशन ऑफ आर्टिकल आपको बताना है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है। ठीक है, यह कहाँ पे इसको होना चाहिए, 2-3 वर्ड के बीच में, बाहर, ये सारा हमें अभी पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड और रुकिए, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। चलिए, शगुफ्ता। नो सर। देखो, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल जो है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्टिकल कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। आर्टिकल जब भी लगता है नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। क्या लगता है? बोलते जाइएगा अभी से। नाउन के पहले क्या लगता है? आर्टिकल। आर्टिकल। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई वर्ड रहेगा तो आर्टिकल लगेगा। जो वर्ड बीच में आएगा उसके पहले लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कहा अ कार। कार नाउन हो गया, यहाँ हमने लगा दिया आर्टिकल। कोई दिक्कत? सर। ठीक है, लिख दिया, मान लो द कार, नाउन है, आर्टिकल लगा दिया। कोई दिक्कत नो नहीं सर। है। ठीक है, अब हम वर्ड बढ़ाते हैं। ठीक है, अ टॉल बॉय। देखो, ये नाउन यहाँ आ गया और नाउन के पहले जो है एक एडजेक्टिव आ गया। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव आ गया तो ऐसा थोड़ी नहीं लगेगा, उसके पहले लगेगा आर्टिकल, लेकिन लगेगा। ठीक है, अ टॉल बॉय, तो ये हो गया नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। लेकिन ये लगा रहे हैं किसके लिए? टॉल के लिए लगा रहे हैं, बॉय। बॉय के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि लड़का ना एक है कि टॉल एक है, बॉय एक है। हाँ, अब मान लो यही चीज़ और बढ़ गया। ठीक है, गैप और बढ़ा देते हैं, अ वेरी टॉल बॉय। ठीक है, राइट। तो अब देखिए, बीच में ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये जो है किसके लिए लग रहा है? इसके लिए। तो ये दोनों बीच में रहेगा, फिर भी आर्टिकल लगेगा। समझे? राइट। अभी और लंबा इसको करते हैं, रिमूव इट लिटिल मोर। अ वेरी वेरी टॉल बॉय। देखो, लगाया आर्टिकल नाउन के लिए, है ना। माइंड इट, एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो हम इसको हटा देते यहाँ से, तो आप ये लगा सकते हैं। देख लो पढ़ के, कैसा लगता है पढ़ने में? वेरी वेरी टॉल। वेरी वेरी टॉल क्या पूछा रहा सेंस? कहीं से इसका कोई सेंस नहीं आएगा, ये नॉनसेंस हो जाएगा। इसीलिए जो है, जब भी आर्टिकल यहाँ लगाएंगे तो आर्टिकल के साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब चाहे इसके ठीक बगल में रहे, एक वर्ड के बाद रहे, 2 वर्ड के बाद रहे, या तो 3 वर्ड के बाद रहे, लेकिन नाउन का होना अवश्य है। विदाउट नाउन का आर्टिकल नहीं। ठीक है, बिना आर्टिकल का नाउन नहीं। कुछ नाउन बिना आर्टिकल का होता है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को?
नहीं सर। ओके। चलिए आगे देखिए, ये यही बात यहाँ लिखा गया। देखिए, आर्टिकल्स आर मेनली यूज बिफोर अ नाउन। इन केस देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव फॉर द नाउन। अगर मान लो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो लिखा है बिफोर द एडजेक्टिव फॉर द नाउन। एडजेक्टिव के पहले नाउन के लिए। अगर मान लो एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आ जाता है तो आर्टिकल्स बिफोर द एडवर्ब, एडवर्ब के पहले। अब कैसे? सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ टॉल गर्ल। देखिए ए लगाया हुआ है गर्ल के लिए, सीता इज ए वेरी टॉल गर्ल, ए लगाया है गर्ल के लिए। राम इज ए बॉय, ए लगाया नाउन के लिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय के लिए। समझे? ये सारा एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है रोशन? यस सर। सी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा है जहाँ आर्टिकल जो है बाद में लगाते, पहले नहीं। कहाँ लगाते हैं? बाद में। ये वाला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये कॉमन एरर, कहने का मतलब गलती ढूंढने के काम में आएगा, जिसमें क्या कहा जाता है कि ये सारे वर्ड जो है लिस्ट में है ना, इन सब के बाद हमेशा आर्टिकल आता है। ए एन द जो भी आना रहेगा इसके बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है? राइट। जैसे आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते ए सच बॉय, ये गलत है, समझे? यू कैन नॉट राइट ए सच बॉय, तो गलती, ये सही क्या लिखाएगा? सच आपा। सही करना है तो ए को बाद में ले आइए, सच है बॉय। ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा, समझ रहे बात को? देख लो किन किन वर्ड के साथ, ऑल के साथ, बोथ के साथ, सच के साथ, डबल, हाफ, मैनी, रादर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट, इन सभी के साथ हम लोग बाद में आर्टिकल लगाते हैं। आधा घंटा को 30 मिनट तो बोलते हैं, लेकिन एक और होता है इसको, जिसमें लिखते ना हैं हाफ एन आवर, लिखते हैं। हेलो, ये समझ में आया? यस सर। तो हाफ एन आवर लिखते हैं, तो हाफ देखो, देखिए यहाँ लिस्ट में है, तो हाफ के पहले ए नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट राइट एन हाफ आवर, गलत हो जाएगा। हाफ एन आवर लिखा जाता, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल दिया है, ऑल द बॉयज, द लगाया, हाफ एन आवर, ऑल द सेम, ऐसे ही। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ और भी लगाया हुआ, एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ, इसको एक बार पढ़िएगा आप। यहाँ जो नंबर 3 में है, नंबर 1 हो गया आपका, सॉरी ये 2 हो गया, एक तो बता दिया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या कहता है कि ये तीनों वर्ड दिख रहा है चारों, हाउ, सो, टू और एज। हेलो, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ये तीनों वर्ड के, यस सर। हाँ माइंड इट, ये तीनों वर्ड रहेगा, हाउ, सो, टू, एज, उसके बाद एक एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बाद लाएंगे, यहाँ छूट गया है टाइप करने वाले से, इस एडजेक्टिव के बाद लाएंगे आर्टिकल, और तब आएगा नाउन, समझे? जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। How fine a day. How fine a day. हाउ फाइन अ डे, इसको बोलते हैं कितना बढ़िया दिन है। देखिए लिस्ट में से हाउ है, फाइन एडजेक्टिव है, यहाँ आर्टिकल लगाया बीच में, उसके बाद लगाया डे, ठीक है? टू प्राउड अ गर्ल, टू गुड एन अटेम्प्ट, एंड एज प्लीजेंट अ डे एज दैट, शी इज़ टू प्राउड अ गर्ल, सो सीरियस एन अटेम्प्ट, सो फाइन अ डे, हाउ से बोलते ना, इट इज़ अ फाइन डे, ठीक है?
लेकिन सो लगा देंगे तो सो फाइन अ डे, ही हाउ ब्रेव वैरियर वॉज ही, ऐसे करके ये सारा लगेगा बाद में। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए अभी हमारे पास यहाँ से यूज़ ऑफ ए एन आ जाएगा, तो ये यूज़ ऑफ ए एन आपको हम कल वाले क्लास में बताएंगे, ठीक है।